हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर लिया था। सो इस बार बारी है इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन करने की। ठीक है, अब देखिए कंजम्पशन और सेविंग साथ में ही चलता है जैसे कि आपको पता है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे, बस एक नई इक्वेशन यहाँ पर है और ये इक्वेशन जो है वो लगभग वैसी ही है जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ी थी। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी लेवल पे सेविंग निकालनी है तो उसके लिए आपको माइनस सी बार। अब ये माइनस सी बार क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? देखिए, आपको याद होगा कि जब हम नॉर्मल टेबल बनाते थे, यानी कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम होती थी, तो उसमें कंजम्पशन नॉर्मली 40 लिखते थे। अब सेविंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग क्या होती थी? -40 होती थी ना। तो इसीलिए देखिए, इसी को तो हम सी बार बोलते थे। ये जो है ज़ीरो इनकम पे जब कंजम्पशन होती है उसी को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो उसी के आगे माइनस का साइन लगा दो, तो इसीलिए माइनस सी बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस सी बार लिखना है क्योंकि ये सेविंग निकाल रहे हैं हम लोग, सेविंग फंक्शन। क्लियर है? तो ये वो वाली सेविंग हो गई जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है। उसके बाद इसमें प्लस क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए, प्लस करना है आपको ब्रैकेट में 1 माइनस बी। बी क्या होता है? एमपीसी। तो बी हमारा सेम ही रहेगा। पिछली क्लास में हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा था। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, अगर बी एमपीसी है तो 1 माइनस बी क्या हो गया? एमपीएस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एमपीएस आपको लिखना है। अब क्वेश्चन में कभी कभी वो एमपीसी दे देंगे, तो आपको 1 में से माइनस करके एमपीएस की जो वैल्यू है ना वो लिखनी है यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको एमपीएस दे दिया तो सीधा सीधा आपको एमपीएस यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स? और वाई जो है, वाई क्या हो गया? नेशनल इनकम हो गई। ये तो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। सेविंग, जो कैपिटल एस है वो क्या हो गया? सेविंग। और माइनस सी बार हो गया नेगेटिव सेविंग ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, 1 माइनस बी क्या हो गया? एमपीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वाई क्या हो गया? इनकम हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब ये अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है, ये आपको इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट सेविंग्स व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एमपीसी एंड लेवल ऑफ इनकम इज गिवन। अब यहाँ पे सेविंग आप निकाल सकते हैं जब आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हो, उसके सामने माइनस का साइन लगा देना है। एमपीसी दिया हो, इससे आपको एमपीएस निकाल लेना है। एंड लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले फॉर्मूले जैसे ही है, बस आपको कंजम्पशन के आगे माइनस लगा देना है और एमपीसी की जगह एमपीएस लिख देना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस पे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बड़े सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन में दिया है, इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज ₹40 करोड़। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में जो जो दिया है ना लिख लेते हैं। तो सी हो गया 40 करोड़। सी कितना हो गया? 40 करोड़। अच्छा, अगर सी इतना है तो माइनस सी डैश, सी बार बोलना ज़रूरी है, ठीक है ना, सी बार भी आएगा इसमें। तो ये -40 करोड़ हो गया। उसके अलावा ऑफ एन इकोनॉमी इज 40 एंड एम पी सी इज, तो एम पी सी आपको दिया हुआ है 0.80। तो स्टूडेंट्स एम पी एस क्या हो जाएगा? याद कीजिए, 1 में से एम पी सी माइनस करने पे क्या आएगा? 0.20 आ जाएगा। क्लियर है? तो एम पी एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको लगानी है। देन फाइंड द सेविंग एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ 100 करोड़। तो आपको 100 करोड़ की इनकम पे आपको यहाँ पर सेविंग निकालनी है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया -40 प्लस 1 माइनस बी। देखिए 1 माइनस बी ऑलरेडी हमने एम पी एस जो है वो निकाल रखा है, तो यहाँ पे मैं 0.20 पुट कर लेता हूँ। और वाई की जगह क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं, क्योंकि ये इनकम है, क्वेश्चन में 100 इनकम पे आपको निकालना है। सो अब ये सॉल्व कैसे होगा? ये हो गया -40 और यहाँ पे आपको प्लस कर देना है स्टूडेंट्स। तो प्लस जब होगा तो ये क्या हो गया? देखिए 20 हो गया। 0.20 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा -20 आ गया। तो -20 करोड़ जो है वो आपकी सेविंग होगी जब इनकम 100 होगी और कंजम्पशन 120 होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन लगभग 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।